कैसे हैं आप सब। एज प्रॉमिस मैं आज आपके सामने रूबरू, क्या कहते हैं, सामने, बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं। आपके मन में जो भी सवाल है आपने करने हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, अभी बड़े सारे बच्चों ने ज्वाइन करना है तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ आप सबका, आप सब ज्वाइन करें।
हाँ जी, नमस्कार। प्रवीण पांडे जी, बोलिए प्रवीण जी। कुछ अभी बच्चों ने ज्वाइन किया नहीं है, आई थिंक पूरा मैसेज शायद उनके पास नहीं आया। तो प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कमेंट में बताइए क्या पूछना है आपने। आज 1 to 1 बात हो रही है हमारी, आपकी और हमारी। देखिए, आपने पूछा है कि CFA क्या मैं 1.5 ईयर में कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि एज पर द एग्जामिनेशन पैटर्न, जो भी नया पैटर्न आया है, नो डाउट यू कैन कंप्लीट विद इन 1.5 ईयर। कर सकते हैं, उसमें तो कोई दो थॉट्स ही नहीं है। बट उसके बाद देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स which are very important, because they will determine that whether you can complete within 1.5 years or not. अपीयर तो कर सकते हो, पास होगा या नहीं वो बड़े सारे फैक्टर्स और भी डिपेंड करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, कंप्लीट भी कर सकते हैं, बट आपका जुनून, आपका पागलपन, आपका नशा उस चीज को पाने के लिए, आपका हार्ड वर्क। और कहते हैं जब हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं पूरी शिद्दत से, तो कायनात हेल्प करती है। तो मेरा आंसर रहेगा बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन कंप्लीट CFA विद इन 1.5 ईयर, और मेरी शुभकामनाएं हैं। आप कुछ और पूछना चाहें तो पूछिए। हाँ प्रवीण जी, कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं, अब आपने फीस पूछा है, वो तो फीस तो देखिए, लेवल 1 का, लेवल 2 का, लेवल 3 का अलग अलग फीस है। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस एक ही बार देनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन फीस लेवल 1 की देनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन फीस लेवल 2 की देनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन फीस लेवल 3 की देनी पड़ेगी। ठीक है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 2.5 से 3 लाख रुपए का टोटल एक्सपेंस है, जिसमें आप आराम से CFA कर सकते हैं। अलॉन्ग विद, अगर आप कोचिंग लेते हो तो थोड़ी सी कोचिंग की फीस ऐड कर लीजिए। 3 साढ़े 3 लाख रुपए मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन कंप्लीट योर CFA। और CFA लेवल 1 के बाद आपकी ट्रेनिंग ज्वाइन हो जाएगी। आप यू कैन स्टार्ट विद द इंटर्न्स और एज अ ट्रेनी और एज अ जॉब। तो उसमें आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी लेवल 1 के बाद ही। तो यू कैन रीपे फ्रॉम दैट। तो इतना मैंने आपको टोटल एस्टिमेट बताया। इट डिपेंड्स, मोटा मोटी उन्होंने एवरेज बताया आपको, इतना लगेगा। तो कोचिंग के साथ बताई दिया 3.5 लाख रुपए लगेंगे, 3 साढ़े 3 तक मोटा मोटी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, प्रवीण जी कुछ और पूछना चाह रहे हैं? बाकी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो लाइफ में कौन सा कोर्स करना चाहिए वो देख लेते हैं, अभी बाकी सब स्टूडेंट्स आ जाए हैं। तो प्रवीण जी, आपने क्या CFA का सिलेबस या उनके सब्जेक्ट्स का कंटेंट देख लिया? बिकॉज इन लेवल 1 देर आर 10 सब्जेक्ट्स, और 10 के 10 सब्जेक्ट सेम है लेवल 2 में भी और लेवल 3 में भी।
क्या प्रवीण जी मुझे मुझे सुन पा रहे हैं? प्रवीण जी आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आज चांस की बात है कि प्रॉपरली कुछ टीम मेंबर्स आज हमारे आए नहीं थे और वो पूरा मैसेज सबको गया नहीं कि आज लाइव हम ले रहे हैं। आज वैसे तो मैंने लास्ट कल के दिन में बताया था कि मोबाइल ऐप से लेंगे, आगे हम मोबाइल ऐप से ही लेने वाले हैं। मोबाइल ऐप में आप अपना ऑडियो भी दे सकते हैं, आराम से आप मेरे को बता सकते हैं, वॉइस आ सकती है। यूट्यूब में एक लिमिटेशन है कि इसमें कमेंट आते हैं, वॉइस नहीं आती, तो इसलिए हम अपने मोबाइल ऐप में के थ्रू लेंगे नेक्स्ट कमिंग आने वाले दिनों में। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज तो कमेंट, आज हम यूट्यूब से ही काम चला रहे हैं। कुछ और कमेंट्स हैं आपके, कुछ बात पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। अब काफ़ी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए सर, कुछ कुछ मन में सवाल आ रहा है आपके? हाँ जी। मनीष, मनीष जी, मनीष जी बोलिए सर, आप बोलिए। आज आपकी बारी है, आज आप सबकी बारी है, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मनीष जी क्या पूछना चाह रहे हैं? आप पूछिए, मैं पूछूं, मैं आंसर दूंगा। बोलिए मनीष जी। मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ, और आप तो मुझे रूबरू देख पा रहे हैं। कमेंट में लिखिए क्या पूछना है। मनीष जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो कुछ लिखिए ना। और देखिए सीएस के साथ बेस्ट कोर्स करने के लिए जो आपने पूछा मेरे से, तो मैं ये कहूँगा कि एज सच आप, वो बड़े सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपका लाइफ में क्या इंटरेस्ट है, आपका लाइफ में ड्रीम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहली बात तो ये पूछूंगा, आपने जब सीएस ज्वाइन किया तो सीएस ज्वाइन करने के पीछे क्या कारण है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट व्हाई यू हैव जॉइंड सीएस? और अभी किस लेवल पे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले मुझे ये बताइए। इंद्रजीत जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। इंद्रजीत जी नमस्कार, आप अपने क्वेश्चन इंद्रजीत जी रखिए। अभी मैं इस समय मनीष जी से बात कर रहा हूँ, उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। आपके मन में जो भी सवाल है इंद्रजीत जी, आप मुझे बताएंगे, मैं आंसर दूंगा। हाँ मनीष जी, आप मेरे को बता रहे हैं कि आपने पूछा सीएस के साथ क्या करना है। बहुत बढ़िया। तो आपका लीगल एंड कॉम्प्लायंस फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसा आपने कमेंट में लिखा। तो अभी आपका सीएस क्वालिफाइड है, या अभी सीएस कर रहे हैं, या कहीं जॉब कर रहे हैं, या आजकल क्या कर रहे हैं? मेरे को थोड़ा सा ये जानना है, उसके बाद ही मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर गाइड कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो सर आप बेस्ट, वैसे तो बेस्ट कर ही रहे हैं, सीएस आपने क्वालिफाई कर लिया, एलएलबी आप परसुइंग कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि वैसे एज सच इसके बाद तो कोई ज़रूरत है नहीं। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ईमानदारी से जो आप वर्क कर रहे हैं उसको बिल्कुल रियलिटी, रियल केस स्टडी से जोड़ के करें।
ठीक है ना, और उसको अपनापन समझ के करें, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें। ज़्यादा से ज़्यादा सीएस लंदन का कर सकते हैं, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि उसमें 4 ही पेपर्स देने पड़ते हैं। तो क्वालिफाइड जो इंडियन सीएस हैं, वी हैव ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद लंदन, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर सेक्रेटरीज ऑफ लंदन। तो हमारे इंस्टीट्यूट से ही उसका आपको फॉर्म फिलअप करना है, 4 ही पेपर्स देने हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहते हैं तो लंदन की डिग्री आप ले सकते हैं सीएस की। इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है साहब। लाइफ में एंजॉय करें, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, कंप्यूटर स्किल्स पे काम करें, सेल्फ डेवलपमेंट में काम करें। ये छोटे छोटे कोर्सेज अगर आप ब्रिटिश काउंसिल से या कहीं से भी ऑनलाइन करते हैं तो मुझे लगता है ये आप पे सोने पे सुहागा कर देंगे। और कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। दिवेश जी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ, बहुत बड़े दिवेश जी, आपका स्वागत है। नहीं देखिए, यूएसए सीएमए कर सकते हैं। अब मैंने कहा ना, वही डिपेंड करता है कि आपका, आप सीएमए यूएसए क्यों करना चाहते हैं। पहले तो मैं ये सवाल पूछूंगा, व्हाई यू वांट टू डू सीएमए यूएसए। जब आपने सीएस कर लिया, एलएलबी कर ही रहे हैं, उधर से आप कह रहे हैं कि मेरा लीगल में इंटरेस्ट है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन, कि व्हाई यू वांट टू डू सीएमए यूएसए। मुझे आंसर दीजिए, फिर मैं आप गाइड करूँगा। हाँ जी दिवेश जी, बहुत बढ़िया। दिवेश जी कैसे हैं, स्वागत है आपका। आप पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। भूपेश आनंद आज लाइव है आपके सामने। दोस्तों, हम आजकल फॉरेन कोर्सेज, इंडियन कोर्सेज, इस दुनिया में जो अकाउंट्स और फाइनेंस के कोर्सेज हैं, सबको आजकल हम कोचिंग दे रहे हैं। और आप मेरे यूट्यूब के कमेंट्स देखिए, आपको पता चलेगा कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां से कमेंट्स नहीं आ रहे दोस्तों। दिवेश जी कुछ पूछो ना। नहीं, आप एक चीज बताइए मेरे को, आप एलएलबी कर रहे हैं और आपका मन है कॉर्पोरेट एंड लीगल में, मनीष जी, और आप कह रहे हैं कि मैं वर्क कर रहा हूँ किसी फाइनेंस में, तो ये मिसमैच नहीं लग रहा आपको। मतलब अगर आप फाइनेंस में कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट है, आप खुश हैं, आप जॉब को एनरिच कर रहे हैं, इसका आंसर दीजिए। और अगर आप फाइनेंस में खुश हैं और आप छोटी सी डिग्री लेना चाहते हो, तो इस दुनिया की सबसे बेस्ट डिग्री सीएमए यूएसए है, फिर तो आपको सीएमए यूएसए करना चाहिए। अगर आप फाइनेंस के डोमेन में खुश हैं और आप इसी में वर्क करना चाहते हैं, इसी में अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो एक बड़ा अच्छा सा छोटा सा कोर्स है सीएमए यूएसए। तब तो सीएमए यूएसए करना चाहिए आपको, ठीक है ना। नीतीश जी क्या लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा। नीतीश यादव जी आपने क्या लिखा, आप थोड़ा सा बताएं, मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या लिखा। देखिए, एसीसी की इंटर्नशिप अब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे एसीसी कर रहे हैं। आप स्कूल के साथ कर रहे हैं, ट्वेल्थ के बाद कर रहे हैं, टेंथ के बाद कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, तभी मैं बेटर गाइड कर पाऊंगा कि आप इंटर्नशिप कब करना चाहिए, है ना। क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है, मैं ऐसे आंसर तो दूंगा नहीं। तो आप थोड़ा सा पहले और बताएं। दिवेश जी बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं आप किसी फाइनेंस, एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। निधेश जी अगर आप ट्वेल्थ के बाद कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ग्रेजुएशन के साथ साथ कर रहे हैं। आप ग्रेजुएशन अगर आप एसओएल से कर रहे हैं तो आपको एसीसी का पहले मेरे हिसाब से नॉलेज लेवल क्लियर कर लेना चाहिए, F1 F2 F3। नॉलेज के बाद अगर आपको लगता है कि आपको जॉब करनी है तो एज ए ट्रेनी, एज ए इंटर्न आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको जॉब भी बड़ी अच्छी जगह से मिल सकती है, इंटर्न भी मिल सकते हैं, बट दैट टू अगेन आफ्टर नॉलेज लेवल। अर्पित जी, आप मन लगाकर पढ़ाई करो भैया, आपके पेपर शुरू हैं अपना कॉलेज के, है ना। तो सीएमए यूएसए की जब हमारी डाउट क्लास होगी, इस ट्यूसडे आप आना मत, अगले ट्यूसडे बात करेंगे। अभी आप बिल्कुल ऑनलाइन मत हो और मन लगा के पढ़ाई करो। दिवेश जी ऐसा है, लाइफ में बड़ी सारी चीज़ें टफ डिफिकल्ट होती हैं, टफ लगती हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी सारी चीज़ें टफ लगी। सीए जब कर रहा था तो मेरी जॉइंट फैमिली थी, और जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि सीए के पेपर्स नवंबर में होते थे,
दिवाली के दिनों में। आजकल तो फिर थोड़ा तो उन्होंने ठीक कर दिया है। फिर मैंने CS ज्वाइन किया, तो वो दिसंबर में होते थे। तो ऐसे लगता था कि लाइफ बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है, ना दिवाली ना न्यू ईयर ना कुछ। लोग न्यू ईयर मना रहे होते थे, अब मैं पेपर देने जा रहा होता था। बड़े बार मन में सवाल आते थे कि यार क्या है, यही ज़िंदगी है, यही जीवन है। तो नो डाउट मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि टफ लगता है, टफ है भी। लेकिन इन्हीं मुश्किलों के रास्तों से जब हम निकलते हैं ना आगे, तो आगे सुनहरी गलियां, सुनहरे रास्ते, सुनहरे वृक्ष दिखते हैं। तो आपके मन में जो भी सवाल आते हैं ना, आप एक डायरी में लिखिए और उसके बाद मेरे से पूछिए कमेंट करके, या वैसे शेयर कीजिए। क्योंकि जब आप डायरी में लिखेंगे ना, जो भी बातें आती हैं टफ, आप प्लस माइनस लिखिए कि अगर मैं इस बार क्लियर हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आपका मन आपको खुद बताएगा कि यार देवेश भाई कर लेना चाहिए, मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन दे देने चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, टफ तो है। लेकिन क्या कहते हैं, टफेस्ट पीपल ही तो आगे सर्वाइव करते हैं। टफ सिचुएशंस डज नॉट लॉन्गर, बट टफ पीपल डू एग्जिस्ट लॉन्गर। आपने ऐसी कोटेशन सुनी होगी, ऐसी कोटेशन भी है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जगह चेंज करूं स्टडी के लिए। मुझे अब थोड़ा सा ये बताइए कि अभी कहाँ पढ़ रहे हैं आप, और वहाँ पे क्या आपको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, या क्या आपको लग रहा है आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे, वेदर यू एबल टू स्टडी देयर और नॉट। तो सारी बातें थोड़ा सा और बताइए, फिर मैं ज़्यादा आपको बेटर गाइड कर पाऊंगा। नीतीश जी कह रहे हैं मैं F3 देने वाला हूँ, तो मेरी बधाई है आपको नीतीश जी। भगवान करे आप अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके जाएं और पास होके आएं, फिर आपका ये लेवल कंप्लीट होकर स्किल लेवल में आए। मेरी बधाई है सर आपको। मनीष जी ये पूछ रहे हैं सर, व्हाट इज मोर बेनिफिशियल फॉर CS क्वालिफाइड CM में इंडिया। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, आपने CS का एक लंबा कोर्स कर लिया। मैं बेवकूफ़ था, मैंने CA भी किया, मैंने CS भी किया, मैंने CMA भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने अमेरिकन कोर्स भी किया, मैंने यूरोपियन, वो इसलिए कि मेरा प्रोफेशन ही यही था। एज सच अगर आपका प्रोफेशन टीचिंग नहीं है तो इतने सारे कोर्स करने की ज़रूरत है नहीं। और भाई साहब आपने CS का एक लंबा वाला बड़ा वाला कोर्स कर लिया, यार लाइफ छोटी सी है। अब आप CMA इंडिया का करेंगे तो फिर 3 साल लगा देंगे। आप अब मतलब भले एग्जामेशन मिल जाएंगी, पढ़ना तो पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि CMA US से करें, अगर आपको करना ही है तो। ठीक है सर। बोलिए साहब, और कुछ पूछना चाहेंगे अपना। देखिए एक ना हमने वीडियो बनाया बोनी जी कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को कैसे पढ़ना चाहिए। आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो, एंड प्लीज टेल मी इन विच कोर्स यू आर स्टडिंग, इन विच कोर्स you are doing, so that I can guide you better. And we have prepared one video, we have no doubt we will upload, we will on Monday, that how what should be the study plan of working professionals. तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। दाशिल जी, FRM के लिए कितने मंथ्स का प्रिपरेशन। देखिए FRM आप डायरेक्टली करना चाह रहे हैं या CFA के बाद कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कितने मंथ्स का प्रिपरेशन है। तो थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, सो दैट आई कैन गाइड यू बेटर। बोनी जी मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा नहीं है कि आप जगह बदल लेंगे तो वहाँ पे कोई नए चैलेंजेस नहीं आएंगे। मैं जब पढ़ता था तो मुझे स्टडी रूम नहीं मिला। मैं एक स्टोर में पढ़ता था, वहीं टेबल लगा लिया था, जॉइंट फैमिली थी, शोर मचता था, रिश्तेदार आते थे, इतनी आवाज़ें आती थी और मेरे पेपर चलते रहते थे, बाकी सबके पेपर ख़त्म हो चुके होते थे। सब मज़े करते थे, मैं बैठा रहता था अलग से। मुझे आज भी याद है, वॉशरूम के साथ एक छोटा सा स्टोर था, मैंने वहीं टेबल लगा के स्टडी रूम बना लिया। तो सर आप जगह बदल लेंगे तो आप ये सोचें कि नए चैलेंजेस नहीं आएंगे, ये गलत बात है। वहाँ भी दूसरे तरह के चैलेंजेस आएंगे यार। आपको मन को कंट्रोल करना है। ये दुनिया ऐसी है, चू चू चलती रहेगी। आप जहाँ हैं वहीं पे पढ़िए, समझ गए आप।
देखिए कि नीतीश जी, जो आपने पूछा ना, बड़ी अच्छी बात पूछी है कि एसीसीए ऑडिट कर सकते हैं नहीं। मैं कहूँगा जी, एसीसीए के पास ना ऑडिट करने की पावर है, लेकिन स्टैंप लगाकर साइन करने की पावर नहीं है इंडिया के अंदर। बिकॉज वो पावर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास है, और वो देंगे नहीं, क्योंकि वो उसी के लिए जाने जाते हैं। इंडिया को छोड़कर बाकी बड़ी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर आप स्टैंप लगा सकते हो यार, एसीसी करने के बाद। बोनी जी, मेरे को लगता है मैंने आपका आंसर दे दिया। अब आप स्ट्रिक्ट रहें, और सिचुएशन लोकेशन को चेंज करके, आपको नहीं लग रहा है सिचुएशन, बिल्कुल आप समझ गए ना। और आपको एक कोर्स करना चाहिए श्री श्री रविशंकर जी का, हैप्पीनेस कोर्स करो, आपको ज़्यादा आंसर पता चलेंगे। हाँ जी दार्शिल जी, ट्वेल्थ के बाद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ट्वेल्थ के बाद करिए एसीसी, बहुत अच्छी बात है सर। मेरा एक ज़माना था जब हमने ग्रेजुएशन के बाद की, उस समय ऑप्शंस नहीं होती थी, आजकल तो ऑप्शंस हैं, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं बोनी जी, आप कोर्स कौन सा कर रहे हैं, आप ये तो लिख नहीं रहे। आप कौन सा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ये बताओ मेरे को। देखो आशीष जी ज्वाइन कर चुके हैं। सीएमए यूएसए क्लियर करना है के बाद जॉब, देखिए कितने दिन तो भगवान भी नहीं बता सकता आपको। और सीएमए यूएसए के बाद मैंने बड़े सारे आपके सामने वीडियोस भी बनाए हैं कि सीएमए यूएसए एक हेलीकॉप्टर पैड है। उसके बाद ऐसा नहीं कि अलादीन का चिराग एकदम आपको आएगा, कोई चिराग आपने चिराग रगड़ा सीएमए यूएसए का, और सीएमए यूएसए होगी और आपको जॉब मिल जाएगी। बेटे उसके लिए भी थोड़ा सा इंटरव्यू स्किल्स, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए यार, बॉडी लैंग्वेज, वो चीज़ें भी तो जोड़नी है। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बट सीएमए यूएसए इज नॉट कि 100% प्रूव है कि आपको सब कुछ बैठे बैठाए मिलेगा। बेटे बैठे बैठाए तो खाना भी नहीं खाने को मिलता। कैसी बातें करते हो यार, कैसा क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे को अच्छा नहीं लगा यार ये बात सुनकर। आशीष जी जयपुर में है, बहुत बढ़िया। हाँ जी बोनी जी, बहुत अच्छी बात है यार, सीएमए यूएसए कंप्लीट करो ना। कौन सा पार्ट दे रहे हो और कब दे रहे हो ये बताओ। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन में दिक्कत है, और आपने हमारे लेक्चर्स नहीं लिए, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के लोग लेक्चर लेके हमारे ले रहे हैं, है ना, उनको समझ ही नहीं आ रहा वहाँ पे। तो आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन में दिक्कत है, वो बताओ, हम आपको देते हैं, हम हेल्प करेंगे पूरी आपकी यार। हाँ जी 6 मंथ्स में हो सकती है, बट मैं ट्वेल्थ के बाद एफआरएम को रिकमेंड नहीं करूंगा। आप पता नहीं कौन सा वीडियो यूट्यूब पर देखकर ट्वेल्थ के बाद एफआरएम कर रहे हैं। एफआरएम 1, सीएफए लेवल 1 का सिलेबस आपको पता है, सिलेबस का कंटेंट, या खाली सोचने से हो जाएगी एफआरएम। दर्शन जी ये बात ठीक नहीं है यार। इंद्रजीत जी आप ये बताओ कि अभी क्या करा आपने, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है जॉब का, और आपका क्या हॉबी है। खाली सीएस के बेस में थोड़ी नौकरी मिल जाएगी अब्रॉड, तो कुछ वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ अपने बारे में बताओ, क्या हॉबी है, क्या इंटरेस्ट है, तब तो मैं बता पाऊंगा आपको। नहीं अच्छी बात है बोनी जी, आप पार्ट 2 दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ पार्ट 2 में 6 सेक्शंस हैं। अगर आपको लगता है यार कुछ सेक्शन हमारे को आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आपने कहीं और से लेक्चर्स लिए हैं, या जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, या सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी हमें बताइए, उसकी भी हेल्प करेंगे यार। हम चाहते हैं कि आप स्टूडेंट कम्युनिटी की हेल्प करें। आप मेरे वीडियोस क्या यूट्यूब में देखते हैं, क्या प्लेलिस्ट आप देखते हैं, क्या आपको ऐप पता है, हम कुछ सेक्शंस की और हेल्प कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर दिक्कत आ रही है तो बताएं। आशीष जी कहते हैं मैं प्यार करता हूँ सर, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। मेरी पापा कहते हैं मेरा नाम रोशन करेगा मेरा बेटा या मेरी बेटी, मजा तब है यार। नहीं नीतीश जी, क्लास नहीं लिया था ये कोई एक्सक्यूज तो है नहीं यार, लेनी तो पड़ेगी है। स्कूल में कैसे बोलते थे क्लास नहीं लिया जाता, ये तो गलत बात है यार। नहीं यार, ये नहीं ठीक बात, ठीक नहीं है बात। नीतीश जी अपने मन को कंट्रोल करें, मन तो कहता है कंफर्ट जोन में यार।
अच्छा बोनी जी वो ऊपर चला गया यार, बहुत सारा कमेंट मैं पढ़ लेता हूँ वैसे तो। ठीक है जी बोनी जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ा। आपने कहा जी मुझे बताओ पढ़ाई कैसे शुरू करनी है। भाई साहब सबसे पहली बात तो आपको पहले चेक करना है कि आप हॉक से, वायले से, ग्लैम से, किससे सीएमए यूएसए करना चाहते हैं। ठीक है जी, मेरा मानना है कि पहले पार्ट 2 देना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें ये बताया कि पार्ट 2 पहले क्यों देना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, ये सारी बातें उस वीडियो में बताई, वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो एक मटेरियल परचेज करो, है ना, नहीं है तो आप हमारे मतलब आप समझ गए। तो उसके बाद आप पहले कंटेंट को देखो। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, स्टडी तो शुरू करनी पड़ेगी। कोई पंडित तो आएगा नहीं आपको वो मंत्र पढ़ेगा तब आप पढ़ाना शुरू करोगे। टाइम इज वेरी प्रीशियस और भागता जा रहा है। जल्दी से जल्दी मुझे बताओ कब आप अटेम्प्ट देना चाहते हो सीएमए यूएसए का। भाई साहब नीतीश जी एक चीज मैं बताऊं, मोटिवेशन तो मैं दे दूंगा, लेकिन यार आपको वो मोटिवेशन थोड़ी देर के बाद ढीली हो जाएगी, जब तक आपको मन से दृढ़ संकल्प नहीं है, प्रचंड पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कोई चीज मिलेगी नहीं। मैंने विजय लक्ष्मी जी पहली बात तो मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूं। हमने बहुत बार फोन किया आपको और आपने फोन नहीं उठाया, है ना। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगी, और आज आपने ऐप के जो बैच में हमने ऐड किया उसमें भी बच्चों को प्रॉमिस किया कि मैं इसी वीक से पढ़ाई करूंगी। आप कितनी बार वायदा मुझे कर चुके हैं, कितनी बार स्टूडेंट को कर चुके हैं। अब आप ये बताइए कि अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या काम चल जाएगा? इसका मतलब आप अपने वर्ड्स की वैल्यू नहीं रखते। आपको पता है माई वर्ड्स मेक माई वर्ल्ड। आपसे मैंने पर्सनली भी एक बार बात की थी स्टार्टिंग में जब आपने लेक्चर लिए थे, अभी तक आपने शुरू नहीं किया। प्रॉमिस सबको करते हो, कमिटमेंट सबको करते हो, अच्छी बात नहीं है बेटे। जल्दी से मुझे टाइम टेबल बताओ, फरवरी में तो देना है। टाइम टेबल क्या आपका? सुमित जी कह रहे हैं कि मैं सीए फाइनल में हूं और स्टॉक मार्केट में। बेटे एक बात तो मैं कह दूं, आपने बड़े अच्छे कर्म किए जो आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में है। आने वाले 10 सालों के अंदर, 5 सालों में आप देखना स्टॉक मार्केट का क्या पोजीशन जाने वाली है, कहाँ चली जाएगी। तो आपका अगर इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अब आपका इंटरेस्ट के पीछे आपका बजट क्या है, आपके पास कितना टाइम है, वो भी बड़े सारे मैटर करते हैं। वो चीज़ें बताओ तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। नहीं नीतीश जी ऐसा कुछ नहीं है, आपके डाउट ऊपर चले गए होंगे, आप मुझे दोबारा बता दो। अब स्क्रॉल करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, हजारों डाउट्स आ रहे हैं। तो नीतीश जी आप मुझे बताओ क्या पूछना बेटे, मैं अब आंसर दूंगा। कैसी बातें करते हो बेटा, ऐसे नहीं बेटे। बताओ, बताओ बेटा नीतीश जी, नीतीश यादव जी, आप ही का आंसर दूंगा मेरे बच्चे। ऐसे कभी बात ही नहीं है बेटा, मैंने कभी नहीं हो सकते। जैसे प्रेफरेंसेस दो क्वालिटी के होते हैं। अब ये लेक्चर वैसे डाउट क्लियर कर नहीं है, ये लेक्चर है बेटे 1 to 1 मन से मन की बातें, है ना। इरिडीमेबल वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स या जो भी शेयर्स रिडीम नहीं हो सकते, कंपनी उनको बाय बैक नहीं कर सकती, रिडीम नहीं कर सकती। ठीक है जी, चलो। हाँ ठीक है सुमित जी, अगर आप आर्टिकलशिप के साथ 3-4 साल दे सकते, 3-4 घंटे दे सकते हो तो अच्छी बात है। मेरे को लगता है कि करना चाहिए आपको। ठीक है विजय लक्ष्मी जी, अब आप एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब आप कोई कमेंट नहीं करेंगे, आप बस ईमानदारी से पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कितना हो गया। आगे चलिए आप। अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, आप शुरू करो। ठीक है विजय लक्ष्मी जी, आप शुरू करो। चलो ठीक है। वैसे नेक्स्ट जो है ना, अब हम जो है ना अपनी ऐप में लेंगे नेक्स्ट लाइव, जो हमने मैसेज डाल भी दिया है, क्योंकि उसमें आपका ऑडियो आ सकता है ना। यूट्यूब में आप कमेंट लिखते हैं तो उसमें मेरे को आपकी आवाज़ की इमोशंस की फीलिंग्स भी आएगी। तो मैं आंसर तो दूंगा ही, मेरी आवाज़ तो सुन ही रहे हैं अभी भी, मेरे को देख भी रहे हैं अभी भी,
लेकिन मैं आपको सुन नहीं पा रहा, तो मैं आपको देख तो नहीं पाऊंगा लेकिन सुन पाऊंगा, तो ऐप के मोबाइल ऐप के थ्रू करेंगे। देखिए अपना सुमित जी, अगर आपको स्टॉक मार्केट में देखना है, एडवांस लेवल में जाना है, तो मैं ये कहूँगा कि पहले आपके सेबी के और अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बड़े अच्छे छोटे छोटे कोर्सेज हैं, एक दो कोर्सेज पहले आपको करने चाहिए। 1-1 हज़ार 1.5-1.5 हज़ार के कोर्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट होंगे, वो कर लेने चाहिए, सो दैट कि आपको और ज़्यादा पता चले कि आपको कितना इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि CFA बेस्ट है, CMT बेस्ट है, ये दोनों USA के कोर्सेज हैं, बड़े अच्छे कोर्स हैं स्टॉक मार्केट में। और अगर आपको डीप जाना है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस नहीं जाना, तो ये NCFM के, NSE के और सेबी के कोर्स बेस्ट हैं, प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है। नहीं इंद्रजीत जी, ये बताओ ना कि आपका जो एक्सपीरियंस था 3 साल का, किस प्रोफाइल में था? आशीष जी, आप नो डाउट माइल से ले चुके हो, तो मेरे को समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। आपके वीडियोस भी देखना चाहता हूँ, लेकिन फाइनेंशियली ठीक है। तो आप ऐसा ना आशीष जी, अपना नंबर पहले, आप हमारा नंबर नोट करो, और फिर कल बात करना, परसों बात करना, मंडे को, 9873149995, अभी नीचे आ जाएगा स्क्रीन में, आप वहाँ पे व्हाट्सएप करना, फिर आपकी समस्या का हम कुछ समाधान करेंगे। अपना दर्शल जी, बहुत बढ़िया, आप 12th के बाद स्टॉक मार्केट में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन तो ज़रूर करें। ग्रेजुएशन के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि CFA ज्वाइन कर लें। CFA का आप फाइनल ग्रेजुएशन में पेपर दे पाएंगे, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब पहले 4 सेमेस्टर में आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए CFA लेवल 1 की, और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आप CFA लेवल 1 का पेपर दे दें। स्टॉक मार्केट में ये कोर्स बेस्ट हैं। वैसे आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के और सेबी के कोर्स भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर हमने डाल दिया है, अगर आप करना चाहें तो आप। नहीं नीतीश जी, आप पता नहीं ऐसी बातें पूछते हैं, सी और ACCA, कोई मेरे पास जादू का मंत्र तो है नहीं। आप ये बताओ, CA और ACCA का डिफरेंस आपने पूछा, मैंने उसमें एक वीडियो बनाया कि भाई CA किसको करना चाहिए, ACCA किसको करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका कितना टाइम प्रोफाइल है, आप कितना समय दे सकते हैं पढ़ाई को, बजट क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आप इंडिया में रहना चाहते हैं, इंडिया से बाहर रहना चाहते हैं, थोड़ा सा और बताओ यार। आपकी लाइफ का सवाल है, मैं ऐसे थोड़ी आंसर दे दूंगा और ऐसे दे दूंगा और आपकी लाइफ खराब थोड़ी करनी है मेरे को। अच्छी बात है सुबह जी, फिर सेबी के करिए आप, फिर CFA, नहीं तो CFA ज्वाइन कर लीजिए। भाई साहब, टेंशन तो लाइफ में हर चीज में होगी। आप खाना भी खा रहे हो तो टेंशन होगी कि कोविड तो नहीं हो गया, तो टेंशन वेंशन छोड़ दो, डरना नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला था कि ये पार्थ, क्यों डरता है, किससे डरता है, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, कुछ डरना नहीं है। अपना बेस्ट एफर्ट देना है आपने। कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेशु कदाचन, मैं भी डरता था यार, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला डरने की कोई बात है नहीं। किससे डरते हो यार, मन लगाकर 100% दो, आप कायनात मदद करेगी आपकी। ठीक है इंद्रजीत जी, मैं समझ गया, आपकी प्रोफाइल समझ गया। अब आप ये बताइए कि आप छोटे टाइम पे जल्दी करना चाहते हैं, मतलब क्योंकि कोर्स के ड्यूरेशन भी हैं, तो मैं उसके हिसाब से बता पाऊंगा कि आप CP USA में जाएं, CMA USA में जाएं, CFA लेवल में 1 में जाएं। वैसे CMA USA जो है 9 to 12 मंथ्स में हो जाएगा, है ना। उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, कॉस्टिंग भी है, अकाउंट्स भी है, थोड़ी सी रिपोर्टिंग भी है। तो अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो फिर आपको CMA USA कर लेना चाहिए, जल्दी भी हो जाएगा, बजट भी कम होने वाला है, और जल्दी से काम बन जाएगा जैसा आप चाहते हैं।
इंद्रजीत जी, मैंने कहा ना, आप सीएमए यूएसए का देखो, थोड़ा पहले कोर्स कंटेंट देखो। आप हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर हमने लिंक डाल दिया है, उसमें रिक्वेस्ट करो कि सीएमए यूएसए का आप कंटेंट भेज दो, तो कुछ कंटेंट हम आपको देंगे, आप उसको पहले रीड करो। नहीं तो आईएमए की साइट में जाओ। मुझे लगता है अभी तक तो यही काफ़ी है, फिर आगे देखेंगे। ये पता नहीं स्लो मोड क्या ऑन हो गया। नहीं पीयू जी, अच्छी बात है ये तो यार, आप जो कह रहे हो ये अच्छी बात है। आई हैड कंप्लीटेड टुडे माय पोर्शन ऑफ सी इंटर फ्रॉम दिस टाइम, कैन आई डू सफिशिएंट रिवीजन बोथ ग्रुप्स? क्यों नहीं कर सकते? महाभारत की लड़ाई 18 दिन में हुई थी भाई साहब, पता है आपको। और सुबह उठते थे, शाम को सो जाते थे, बिगुल बजता था तो भगवान कृष्ण जब सूर्य उदय होता था। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता यार। और आप पूछ रहे हो कर सकता है नहीं कर सकता? अपनी कैपेबिलिटी पे संदेह मत करो, डाउट मत करो, बेवकूफ। कर सकते हो। आशीष जी, क्या लिखा मैं समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप? ये सर रिपीट कर सकते हो क्या, मतलब थोड़ा सा दोबारा बताओ यार, समझ नहीं आई। भाई साहब इंद्रजीत जी, 12th के बाद बच्चे कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ सीएमए यूएसए कर रहे हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो सीएस की मेंबरशिप लिए लेने से पहले भी। ठीक है। अक्षय जी बताओ, आप क्या कह रहे हो? आशीष जी, मुझे आपका ना मैसेज समझ नहीं आया, क्या बोला आपने यार? हाँ जी, अहमद साहब कैसे हैं? देखो जी, एमएस इन फाइनेंस अगर आप करना चाह कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको बेस्ट कंटेंट अगर देखना है ना, तो बेस्ट कंटेंट है CFA लेवल 1 के करिकुलम में। मैंने इस दुनिया के सारे कोर्सेज पढ़े, उनके सारे करिकुलम पढ़े, इसलिए सभी के वीडियोस में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो मैं आपको बेस्ट सलाह दे रहा हूँ, आप CFA लेवल 1 के करिकुलम को बाय कीजिए, या नहीं भी बाय करें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर करें, हम मदद करेंगे कुछ आपकी। आप उससे वहाँ से कंटेंट ले सकते हैं, MS फाइनेंस का बाप भी हो जाएगा। यार CMA यूएसए में से CS का कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कुछ एग्जाम्प्ट नहीं होगा। दो तो लेवल है, पार्ट 1 पार्ट 2, कुछ नहीं एग्जाम्प्ट है। वो इंडिया वाला एग्जाम्प्ट है। नहीं, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सोच रहे हैं, तो वैसे तो बेस्ट कोर्स तो CFA लेवल 1 ही है, सच्ची सी बात तो ये कह रहा हूँ। बट स्टिल और भी बड़े सारे कोर्सेज हैं, थोड़ा सा और बताएं अपने बारे में तो मैं बता पाऊंगा। देखिए, आज अभी यहाँ पर हम अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज तो इतने सारे आ गए, है ना। मैसेज तो आते जा रहे हैं। और मेरा 8 बजे के बाद कहीं और भी एक ऑनलाइन क्लास है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, आप मान के चलिए सैटरडे सैटरडे मिला करेंगे। सैटरडे को 7 बजे मिलेंगे नेक्स्ट, और ऐप में क्लास लूँगा, है ना। तो आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, iOS वाले हैं तो वो उसका भी लिंक दिया है, वो कर लें। और फिर मैं और बढ़िया आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपसे प्यार भरा थैंक यू बोलता हूँ।